भारत में एक किला है जहां सूरज ढलते ही इंसान का जाना मना है। कहते हैं वहां आज भी एक राजकुमारी की चीखें गूंजती हैं और एक तांत्रिक का बद्दुआ भानगढ़ को आज तक वीरान कर चुकी है। ये है रानी रत्नावती और सिंघिया की वो कहानी जिसे सुनकर बड़े बड़े लोग भी कांप उठते हैं। बहुत पुरानी बात है जब भानगढ़ राज्य अपनी खूबसूरती, व्यापार और वैभव के लिए जाना जाता था। राज दरबार में रोज संगीत बजता था, सड़कें रोशनी से चमकती थीं और पूरे राज्य का दिल थी राजकुमारी रत्नावती। उसका वर्णन सुंदरता ऐसी कि लोग देखते रह जाएं। चाल में सौम्यता, दिमाग तेज, युद्ध कला और कूटनीति दोनों में निपुण। लेकिन जितनी सुंदर रत्नावती थी उतना ही रहस्यमयी उसका भाग्य था। भानगढ़ की सीमा के बाहर एक तांत्रिक रहता था, सिंघिया। उसके पास अजीब शक्तियां थी, लेकिन मन में एक ही जुनून, रत्नावती को पाना। वह सोचता था अगर रानी मेरी न हो सकी तो किसी की भी नहीं होगी। लेकिन तांत्रिक जानता था कि राजकुमारी कभी उससे विवाह नहीं कर सकती। एक दिन रत्नावती बाजार में इत्र खरीद रही थी। सिंघिया ने मंत्र पढ़कर एक शीशी को वशीकरण मंत्र से भर दिया। उसने दासी के हाथ से वह इत्र दिलवाया, लेकिन राजकुमारी रत्नावती तेज दिमाग वाली थी। उसे पता चल गया कि शीशी पर कोई काला असर है। ये इत्र सुगंध नहीं, बदनसीबी लाता है। उसने गुस्से में इत्र की शीशी उठाई और पास की भारी चट्टान पर दे मारी। वही चट्टान अचानक मंत्र से सक्रिय हो गई और किसी अदृश्य हाथ की तरह सीधे सिंघिया की ओर लुढ़कने लगी। चट्टान ने सिंघिया को कुचल दिया। मरते मरते तांत्रिक चीखा, रत्नावती, तू और तेरी पूरी नगरी कभी सुख नहीं देखेगी। भानगढ़ उजड़ जाएगा और तुम्हारा नाम हमेशा दर्द बनकर जिएगा। उसकी चीखें जैसे वातावरण में जम गई। राज्य पर एक अदृश्य अंधेरा उतरने लगा। कुछ ही सप्ताह बाद राज्य पर आक्रमण हो गया। कहते हैं एक ही रात में पूरा भानगढ़ लाशों का मैदान बन गया। और उस रात से आज तक किसी को नहीं पता कि राजकुमारी रत्नावती जिंदा बची या उसी श्राप में समा गई। आज भानगढ़ वीरान पड़ा है। एएसआई ने बोर्ड लगा रखा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित, क्योंकि रात को किले में कोई अदृश्य चाह। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगा? अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना।